ओके। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है जी, इसका कूट है। हरिओम कुंदन जी, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है जी, सही उत्तर देना है, इसमें कूट में मेंशन है आपका ए फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, या बी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर, सी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, या डी सभी सी आंसर दे रहे हैं। और मैं जिसका नाम लूंगी प्लीज वो अनम्यूट करके आंसर करेंगे। ठीक है, ओके। अभी लक्ष्मी दी प्लीज आंसर। लक्ष्मी दी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज आंसर दीजिए अनम्यूट करके। सभी का आंसर सी आ रहा है। ठीक है, राधिका दी आप अनम्यूट करके आंसर बताइए। ओके। पहले इंद्रियों में लिप्तता होगी, जिससे आसक्ति बढ़ेगी। ओके आसक्ति से क्रोध, काम बढ़ेगा, काम पूरा नहीं होगा तो क्रोध बढ़ेगा। ओके। दी का यहाँ का वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। सी वाला है ना? पूजा जी आपकी वॉइस में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ओके, रही है। मेरे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, सॉरी। ठीक है, तो दी ने ऑप्शन सी बताया है अभी। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका, और सभी को आंसर करना है, कृपया इसको ना छोड़ें क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं ये। ठीक है जी, किसी को नहीं छोड़ना है। आप यूं मान के चलो कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। भगवत गीता के किस श्लोक में समत्व में योग उच्चते का वर्णन है? ओहो, प्रेरणा जी 250 पहुंच गए। MDY 248, शालिनी जी, मीनाक्षी जी, कुंदन जी, यमुना जी। चलो अभी बताएंगे। कौन बताएगा इसका आंसर, कौन देगा? आशा राणा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, इसका आंसर बताइए सभी को। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है 2/48। यस, बहुत बढ़िया, 2/48। तो अभी मैम प्लीज अगर आपको ये श्लोक याद है तो वो भी बता दीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। मैम बहुत फेमस श्लोक है। योगस्थः कुरु कर्माणि हम्म, संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मैम। तो ये आपका 2/48 है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बताया मैम ने, और बाकी सभी ने भी बहुत अच्छे से आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है जी, भगवत ओके से थोड़ा और मूव करेंगे भावना जी। अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। योग योगः कर्मसु कौशलम का सही अर्थ है? कूट भी आई थिंक इसके साथ। नो कूट, ओके। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है बी डी बी डी। अच्छा जी, ध्यान से देखें और पढ़ें, प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन। ओके, बी की तरफ सभी मूव कर रहे हैं। ये रोहित जी आंसर बताइए इसका। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जी। ओके जी। पूजा जी कौन सा क्वेश्चन है? ये है क्वेश्चन नंबर 3 दी, और इसमें सभी आंसर दे रहे हैं। बी भी दे दिया, सी भी दे दिया और डी भी दे दिया। ठीक है, अजीत देव जी आप इसका आंसर बताइए। इसका जो होगा बी होगा, निष्काम कर्म। यस, निष्काम कर्म है, बहुत बढ़िया। तो निष्काम कर्म है, कौशल पूर्ण कर्म नहीं। जो ज्यादा हमें नियर लगता है ना क्वेश्चन के, वो लेना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निष्काम कर्म के लिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा और हर बार बार उनको, अर्जुन जी को समझाते हैं कि आप सारा जो है बिना किसी कामना के आप अपना कर्म करो, कर्तव्य करो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसका है बी, आपका आंसर सही गया। बाकी जिनका रॉन्ग हुआ है प्लीज एग्जाम में गलत नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ की प्रमुख विशेषताएं हैं? सामाजिक कार्यों में लिप्तता, राग द्वेष रहित, इंद्रिय विषयों से विमुखता, सुख की इच्छा। इसके कूट दिए हुए, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का है।
MDY, लक्ष्मी दी, कमला नायक, दुष्यंत जी सी, शालिनी जी सी, मोहित पाल सी, मयंक जी अगर आए हैं तो भी आंसर करें, कुंदन जी सी, बहुत ही बड़े आंसर आ रहे सभी के। अनुराधा मैम इसका आंसर करेंगे। जी, उसका इसका आंसर है सी। जी, हाँ जी, सी पे बताओ क्या राग है। राग द्वेष रहित और इंद्रिय विषयों में विमुक्ता। बहुत बढ़िया, रोहित जी ने तो श्लोक भी मेंशन कर दिया, 2/50। ओके जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का क्वेश्चन आपका 5th है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग शब्द के अर्थ हैं, पहला समाधि, कर्म कौशलम, या जीत परमात्मा योग, या फिर समत्वम भाव। ठीक है जी, इसके कूट हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का है आपका क्वेश्चन। डी भी आया है किसी का। ओके, संभल के जरा, प्रीवियस से भी थोड़ा सा सीखो। हाँ, प्रेरणा जी कहाँ फंस गए। राधिका दी, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो भाई। ठीक है जी, ठीक है। नहीं जी नहीं, बी अब से ही आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। अभी इसका आंसर प्रेरणा जी देंगी। हेलो। हाँ जी, हाँ, एक तो आंसर वो बी और डी, कर्मशु कौशलम और समत्व का भाव। बहुत बढ़िया, समत्वम योग उच्यते। ठीक है, जी। बहुत बढ़िया। ये तो इसका आंसर जो है आपका बी बहुत सही है। जिनका गलत हुआ प्लीज या तो आप इसका सुधार कीजिए और या फिर प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, यह तो परिभाषा है ना। हाँ जी, योग का ही डेफिनेशन के लिए बताया गया दोनों चीजों को, और दोनों से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो किन ग्रंथ में वर्णित है। प्रश्न उपनिषद, कठोपनिषद, भगवत गीता, योग वशिष्ठ। MDY, राधिका जी, दुष्यंत जी, मोहित। राधिका दी गीता, गीता तो भाई सभी का आएगा। आगे क्या है, दूसरा भी ऑप्शन दिया है इन्होंने, वहां फंस सकते हैं हम। जल्दी सभी आंसर करेंगे, मैं सबका वेट कर रही हूँ। अगर ये आपने मिस कर दिया तो आप गए, फिर आपके तो भाई 2 नंबर गए एग्जाम में। सभी का आंसर आ रहे हैं, अभी रुक गए भैया, आंसर आना स्टॉप हो गया भाई, क्या बात है, सभी को करना है। ओके, अपर्णा पांडे जी और बाकी सभी ठीक है। बी एंड सी दोनों को लगा रहे हैं सभी। हाँ जी, बी और सी सही है, इसका मैं ये आंसर दे देती हूँ। ठीक है जी, तो आपका कठोपनिषद, ठीक है, और भगवत गीता में इनका वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्टिव रहिए, जागते रहिए, और ये आपका जो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सूत्रार्थ श्लोक भी बता दूंगी लास्ट में कि आपको याद करने हैं, ठीक है, वो लिखवा दूंगी मैं अभी। ओके, आगे आंसर्स, आगे मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। भगवत गीता महाभारत के किस अध्याय में मिलती है। ओके, भीष्म पर्व। हाँ जी, सही है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। स्थिर ज्ञानी पुरुष को गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है। अच्छा जी, बी होगा। हाँ, सही जा रहे भैया, सही जा रहे हैं, बढ़ते जाइए। अच्छा, ए ऑप्शन पे आगे भैया सभी। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, भटकना नहीं है, एग्जाम में हमारा बीपी हाई हो जाता है, तो आपको वही फील करना है यहाँ पर। सभी को देना है भैया, सभी को। तभी मैं किसको बोलूं आने के लिए यहाँ पे अपना माइक। कमला नायक जी अनम्यूट करेंगे और आंसर देंगे। जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थिर प्रज्ञ। अच्छा जी, बी नहीं होगा। नहीं जी, मुझे तो ए ही लग रहा है। अब आप आंसर लग रहा बताइए है या सर। फिर है। नहीं, ए ही है, मैंने ऑप्शन भी ए ही टाइप किया है, आपको हाँ, ए ही ठीक है बताया। जी, तो दृढ़ रहना है आपको, ठीक है, तो स्थिर प्रज्ञा ही है। ओके जी, महाबाहो तो नाम है उनका, अर्जुन जी को संबोधित करते भगवान श्री कृष्ण। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पार्थ है, थोड़ा सा आगे। हाँ ठीक है, युधिष्ठिर, अर्जुन, श्री कृष्ण, भीम।
ध्यान देना, वो सी है, थोड़ा कट गया था मेरे से, तो सी है। और सी पे अर्जुन है एंड बी पे आपका कृष्ण। नाम बताएंगे सभी। ओके, अच्छा जी, सी की तरफ बढ़ रहे हैं, श्योर हो आप सभी? हाँ जी, इसमें आपको गलती तो कर ही नहीं सकते, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अरे भावना जी, स्क्रीन चला गया। ओके जी, सभी का आंसर बहुत बढ़िया है, आप सभी ने 2 मार्क्स गेन किए अपने। ठीक है, अर्जुन है। अर्जुन को बुलाया गया है पार्थ, महाबाहो और भी नामों से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कृष्ण भगवान और अर्जुन के शंख के क्या नाम है भैया? मैंने लास्ट टाइम भी बोला था क्लास में, याद कर लेना। सब सी की तरफ भाग रहे हैं भैया, जरा ध्यान से। 2 नंबर चले जाएंगे, एक क्वेश्चन है और 2 नंबर, सभी को आंसर करना है। हम किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, सबको आगे लेके चलेंगे। प्रिया जी इसका आंसर देंगी, अनम्यूट कीजिए, आंसर दीजिए। देखो सब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, सब सी की तरफ भाग रहे हैं। जल्दी बताइए प्रिया जी। जी, इसका ओ, आंसर सी होगा। इसके लिए एक श्लोक है, अच्छा, पौंड्रम दद्मो महाशंखम देवदत्तम धनंजय, यानी अर्जुन के लिए जो जो शंख है वो ये है देवदत्त। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, श्लोक के स्टार्टिंग में ही आया था, मुझे तो याद नहीं है नंबर, बट है श्लोक इनके नाम से भी। ठीक है, उसमें 5 पांडवों के और भगवान श्री कृष्ण के 2 श्लोक आज में मेंशन कर देते हैं, बाकी और लोगों का भी है, लेकिन क्वेश्चन में उतना डीप नहीं पूछेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपका 5 पांडवों से और भगवान कृष्ण का ही पूछेंगे। ठीक है जी, तो इसका आंसर अभी प्रिया जी ने दिया है। ठीक है, बाकी सभी ने भी दिया सी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। खैर ये प्रीवियस ईयर का नहीं है, मेरा खुद का बनाया हुआ है। अब जो आएंगे ये हमारे अपने हैं। ठीक है, अब वो मत होना, ठीक है, कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं है तो भागो। क्वेश्चन ही अटेंड करेंगे, करो, शायद ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय को किस रूप में जाना जाता है? सांख्य योग। इसका तो मैं ये आंसर करूंगी, तो इजी है, मैं बता दूंगी। ठीक है, सांख्य योग बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो इजी क्वेश्चन होंगे वो मेरे होंगे। भगवत गीता में बताया गया है कि बुद्धि स्थिर होती है, बताएंगे, जब पूजा की जाती है, कामों की इच्छाओं को पूरा करता है, या इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटा देने पर, इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने से। सी कंफर्म है? मोहित जी बताएंगे इसका आंसर, जो इसका यही किरण की होगा, क्लास ले रहे हैं। इंद्रिय विषयों से हाँ, इंद्रियों को हटा लेने पर ही होगा वो स्थिर बुद्धि। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अभी इसका सीक्वेंस भी मैंने बताया था, वहां पे याद कर लीजिएगा। मैंने वो स्लाइड में थोड़ा सा सर ने शायद मिस कर दिया था, तो वही मैंने रिपीट कर दिया था, फिर मैम ने मुझे करेक्ट किया था। तो वो सीक्वेंस आप याद रखिएगा। क्रोध उत्पन्न करता है, भ्रम स्मृति हानि होती है इसमें, या काम, या बुद्धि नष्ट होता है, या आपका डी, भैया ध्यान से, ध्यान से। सी बुद्धि, बुद्धि नाश होता है, प्रेरणा जी। अच्छा जी, एमडी बाय सी। बढ़ते जाओ भैया, सी बी पे सब कंफ्यूज हो रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पता है मेरे से ज्यादा मिस्टेक यही होता है, उसमें आ जाती है, हाँ भाई ओवर कॉन्फिडेंस आता है। भैया अभी तक आंसर सही नहीं आया है, किसी का भी नहीं आया है, काहे इतना टाइम लगा रहे हो जी? 2 नंबर नहीं चाहिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। वेदिका जी इसका आंसर देंगी। भैया बताओ, क्रोध से सब तो ए मोहत्पन्न बी सी। क्रोध से तो मोहत्पन्न होता है ना? नहीं। अजय मैं बता दूंगी क्या कहाँ से क्या होता है, पहले आंसर तो दीजिए। चलिए जी, वो तो नहीं सुन रहे हैं, वेदिका जी नहीं सुन रहे हैं, शालिनी जी आप आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन बी होगा, काम। बी फॉर बॉल बोल रहे हैं आप? जी, बी हो। ठीक है, कोई और? भैया हम तो सोचे थे जल्दी क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, कहाँ रुक गए हो? काम मीनाक्षी काम जी है अगर आप हैं तो प्लीज आंसर कीजिए। अच्छा, जय कृष्णा जी आप बता दीजिए।
ओ दीदी, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अरे भैया मैं ये नहीं बोल रही, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बस मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके ऑप्शंस को पढ़िए। आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर। अरे बाबा वो भी सही है, वो भी सही है, और आगे बढ़िए। चलो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, मैं आप इसका देखो सीक्वेंस अब। बताऊं क्या? नहीं जी सीक्वेंस। मत बताइए, मैं बता दूंगी, ठीक है अभी सुनो। क्रोध उत्पन्न करता ऑप्शन आप देखिए ध्यान से, ए में आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बी और सी नहीं होगा आपका, डी में आप देखिए क्या दे रहा है, डी में बोल रहा है ए सही है, यानी आपको डी बोलना है यहाँ पे। राधिका दी, आपके माइक में दिक्कत है, आप मत ओपन करो माइक को। ठीक है तो डी है इसका आंसर। ए जिन्होंने बोला, अब ए तो पूजा जी एग्जामिनर कंफ्यूज। एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी मैं कर देती हूँ, ठीक है, तो ये आपका 2/62 एंड 63 दोनों में ही मेंशन है, तो 2/62 से स्टार्ट करेंगे। पहले तो बताते कि इंद्रिय जो है विषयों में लिप्त होता है, ठीक है, फिर उससे आसक्ति, फिर काम, काम से क्रोध, क्रोध से फिर आपकी स्मृति भ्रमित हो जाती है, फिर उससे बुद्धि का नाश होता है, और सबसे लास्ट में फिर व्यक्ति भवकूप में गिर जाता है, यानी वो बंधनों में बंधना शुरू हो जाता है। क्लियर? क्लियर। ओके गुड। क्लियर नहीं है मुझे, क्योंकि आपने जैसे बताया ये श्लोक है क्रोधात भवति सम्मोह, तो हाँ क्रोध तो फिर हम इससे वही हो रहा है ना कि हमें कि भ्रम उत्पन्न हो रहा है। अगर डायरेक्ट एक चीज़ पूछेंगे तो हम भ्रम उत्पन्न, ये शायद सही ओ रहेगा। जी देखो आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब स्मृति जो होता है उसमें आपका नाश होगा, ठीक है, भ्रमित होगा, ओके। बट यहाँ पे डी में भी बता रहे, डी ए सही है। ठीक है हाँ, लेकिन अगर बोला जाए कि स्मृति हीन होने से, यानी जो भ्रम उत्पन्न होने से क्या होगा, भ्रम उत्पन्न होने से होगा, फिर हम शायद बुद्धिहीन पर क्लिक करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन डियर कहाँ है, क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रमित होते हैं, एंड देन फिर आपका अब ये वाला क्वेश्चन अगर मैं डालती कि भाई स्मरण शक्ति भ्रमित होती है, उसके पश्चात क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है, देन आपका आता बुद्धि नष्ट का, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 14, मेरे यहाँ की लाइट जा चुकी है, फोन भैया जब तक चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अर्जुन के ध्वज पर क्या अंकित था, ठीक है। ऑप्शन ए हनुमान जी की तस्वीर, भाग्य की देवी, तलवार, अग्नि देवता। ए की तरफ सभी मूव करे, बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो जर्नल टाइप का था, बस आप जो लोग रामायण महाभारत देखते हैं वो इसलिए आराम से आंसर कर देंगे। वेरी गुड। मीनाक्षी जी बहुत लेट में आए हैं, ठीक है इसका आंसर ए है, हनुमान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, भगवत गीता की शिक्षाओं का क्या सार है, सर्वोच्च तक पहुंचने के लिए, सभी योग आसनों का पालन करने के लिए, शांतिपूर्ण बनने के लिए, या शास्त्रों में पारंगत होने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह समर्पण करने के लिए, या कर्म के लिए कहा गया है, सॉरी निष्काम कर्म के लिए कहा गया है। मतलब सार बताना है, अल्टीमेटली आप पूरा भगवत गीता पढ़ते हो उसमें से क्या मैसेज मिलता है, एक लाइन में बताना है। इसमें कूट दिया है क्या? कूट नहीं है जी। Okay. सभी डी और ई की तरह भाग रहे हैं। हाँ इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए भैया। मोहित पाल फंस गए हैं, उनके साथ बाकी भी फंस गए हैं। ठीक है, इसका देखो आपका दोनों ही आंसर बिल्कुल सही जाएगा, निष्काम कर्म के लिए बोला है भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है। लेकिन और भी आप अंदर जाते हैं तो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है, सब कुछ सरेंडर कर देना भगवान के प्रति, तो डी होगा इसका। निष्काम भी गलत नहीं है, ओके जी। वैसे ऐसा कंफ्यूजन वाला वो नहीं देंगे आपको क्वेश्चन, कभी नहीं देंगे, इतना मुझे मैं श्योर हूँ। तो भगवान को सबको समर्पित कर दो, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, तो उसका कोई भी आपको दुष्परिणाम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ ईश्वर परिधान और निष्काम कर्म, यस। क्वेश्चन नंबर 16, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिशाली वह सर्वत्र विद्यमान है, फिर भी वो अर्जुन के आदेशों का पालन क्यों करते हैं। ये आपका जीके टाइप का है,
क्योंकि अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है, क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र हैं, ठीक है, क्योंकि जब एक सच्चा भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान उससे प्रसन्न होकर उसकी रक्षा करते हैं। डी सभी। MDY बहुत जल्दी कर दी, नीरज जी आंसर देंगे इसका। बहुत सही दिया आंसर नीरज जी ने। जी देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो इसने बोला भी है ना कि अर्जुन मेरा मित्र भी है, तो अर्जुन का मित्र था, तो हाँ इसलिए। जी, बाकी तो बस, मुझे पता। तब बाकी तो का ये भी तो वही वाली बात बाकी हो भी गई भैया, पतंजलि बाकी हमने भी पढ़ा। नहीं, बाकी भी सही है वो पूरा, बट मैंने मेरे अकॉर्डिंग बोला है, बाकी सही है हाँ, पूरा। वेदिका जी इसका आंसर देंगे। ऑल है। अरे भैया वेदिका जी ऐसे जुड़ गए कोई बात नहीं, ऐसे जुड़ने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे, उसका आंसर नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो अभी इसको नीरज जी आपको पूरा लेके चलना है, क्योंकि जैसे कि पतंजलि योग दर्शन में ईश्वर के बारे में बताते हैं ना, उसमें 4-5 सूत्रास हैं, उनसे रिलेट करता है। तो ऐसे ही इनकी क्वालिटीज जितनी है उन सबको मर्ज करके डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऑलमोस्ट सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, भगवान कृष्ण ने यह उपदेश कहाँ दिया था? पानीपत के युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, लासी के युद्ध के मैदान में, इनमें से कोई भी नहीं। ये आंसर अगर किसी का गलत हुआ तो भैया मैं उनके घर आ जाऊंगी। ठीक है, ओके, बी की तरफ सभी मूव करें। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर सही दिया है। एक बारी मैं स्वीट वॉइस को सुनना चाहती हूँ। कौन है? राधिका जी। उनका माइक खराब है बट फिर भी मैं परेशान करूंगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान। बहुत बढ़िया दी, सुन लिया, अब अपना माइक बंद कर सकते हैं। थैंक यू। आज स्वीट वॉइस को पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 अरे भैया वो हो गया। 18 आत्मा का परिणाम है भैया, ये याद कर लेना, बहुत इजी है। ठीक है, अगर मेरे को भाई नंबर से मुझे पता नहीं चलता है। ठीक है जी, इसका आंसर सभी करेंगे भैया। एक के बाद 2 जीरो होगा, 3 जीरो होगा, 4 जीरो होगा या फिर 1 होगा? ठीक है जी, मीनाक्षी जी 10 के। अच्छा जी, शॉर्टकट 4 जीरो होगा। सी सी भैया सभी सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं, सी ही है इसका आंसर। ठीक है, 4 जीरो होगा, ऐसे याद कर लेना। थंब को हटा दो, बाकी 4 उंगलियां आपकी 10,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका सेकेंड चैप्टर भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखे हैं और उसमें से तो भाई 5 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे गए हैं। मतलब 5 से नहीं पूछे गए, 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन हर साल पूछ रहे हैं और हर एक सेट में। ठीक है, आत्मा का परिणाम हो गया। आपका 19वां क्वेश्चन है, शाश्वत, पुरातन, अज और अमर कौन है? मयंक जी का मैसेज भी आ गया भैया, उनका हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए जुड़ नहीं पाए हमारे साथ, बट कोई बात नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्दी ठीक हो जाए। और जल्दी से आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जल्दी आंसर देना सभी को। मैं इनको बार बार, वेदिका जी को बार बार मैं बोल रही हूँ बट ये है ही नहीं। कुलकर्णी जी इसका आंसर देंगे। प्रेरणा दुबे जी बी की तरफ बढ़ रही हैं। आत्म तत्व पक्का? हमको तो कुछ और ही लग रहा है भैया। हाँ जी। अच्छा जी, नहीं बिल्कुल। ठीक है भैया। हाँ जी, आत्म तत्व के बारे में सेकंड 100% अध्याय में बताया गया है ना, आत्म तत्व के बारे में कि उसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। ठीक है, और आत्मा अपना शरीर बदलती रहती है। ठीक है जी, तो इसका है आत्म तत्व। क्वेश्चन नंबर 19 का है आंसर बी। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मोना जी आपसे अगला क्वेश्चन है। चलो जी, वहां से जीर्णानी श्लोक मुझे याद नहीं है बट मैं कोशिश करती हूँ। जी पहले आप आंसर बता दीजिए, फिर मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ। मोना जी आंसर दीजिए। जी दीदी, दूसरे का 22वां है, बसाती जीर्णानी यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपराणि। उसके बाद का मुझे याद नहीं है नीचे का। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयन्यानि संयाति नवानि देहि। हाँ। बहुत बढ़िया, इतना क्लोज ऑप्शन बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। 2/22
बहुत अच्छा आंसर दिया। मोना जी ने थोड़ा टाइम लिया था बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर भैया कौन देगा? मैं बताऊंगी, जिसको वही देंगे आंसर, और बाकी से भी टाइप करेंगे। दुष्यंत जी इसका आंसर देंगे। भैया अर्जुन के 10 नाम बता दीजिए, मैंने स्पेशली अपने MDY ग्रुप में डाला था, और जो बताएगा उसको मेरी तरफ से पार्टी। मैम 10 तो सारे नाम याद नहीं है, पर जो मुझे याद है वो मैं बताता हूँ। मैं हाँ बताऊंगा जी पार्टी बताइए, से। मैं ग्रुप में देखती हूँ, और पार्टी है, ऑनलाइन पार्टी है, ठीक है। मैं बता देता हूँ। बताइए तो जी, पहले अर्जुन, पहले हाँ दुष्यंत जी आप बता दीजिए पहले। हाँ एक तो जी अर्जुन है, एक पार्थ है, एक सव्यसाची है, और अभी तो इतने ही मुझे याद आ रहे हैं। अर्जुन है, अच्छा भैया अब ऑनलाइन हमको जल्दी, सॉरी अर्जुन फाल्गुनु टेक्स्ट जेडू करिए किरीटी, भैया। अर्जुनु फाल्गुनु हम जेडू यार विष्णु। एक तो हमसे पूछ कुंदन लो। भैया ने पहले बोला था, कुंदन भैया एंड देन नीरज जी, और मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, मुझे निकलना था। भावना जी का है 10, उनकी भी 16 क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छे हैं। नाम ठीक है। अर्जुन फाल्गुनु जेडू किरीटी चेतवन अरे बस बस मैं, विजय अरे 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 मैं बोलूंगा। एक तो मेरे से लड़ो पूछ नहीं लो भैया, यार। लड़ो नहीं। पार्टी तो हमें मिलेगी ना। मेरे से नीरज ले जी लो। आपको तो हम ऐसी पार्टी दे देंगे। अरे वाह, प्रिया शर्मा ने यार गूगल तो नहीं किया? गूगल अर्जुन, भैया मैं का बोल रहा सब हूँ, अर्जुन फाल्गुन बोलीजिए। जिष्णु किरीटी श्वेतवाहन विभत्सु विजय कृष्ण सव्यसाची धनंजय। पार्टी चाहिए मेरे को बस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा करा दिया भैया, आपको तो 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। हमको नहीं 7 करोड़ चाहिए, हमको पार्टी चाहिए, हम कह दे रहे हैं। ठीक है जी, बाकी ऑनलाइन भी प्रिया शर्मा जी ने, मीनाक्षी जी ने, यमुना जी ने, राधिका दी ने, क्या हे निष्पाप, भैया जी कोई हे बात निष्पाप नहीं। अर्जुन। राधिका जी आप कर दीजिएगा, ठीक है। ओके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाकी सभी का। ठीक है, पार्टी मिलेगा भैया, सभी को मिलेगा, ऑनलाइन देने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपका चैप्टर 3rd एंड 4th का है। क्वेश्चन टोटल 16 है। भावना जी मैं प्रेजेंट कर दूं या कुंदन जी करेंगे? मैं प्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। माफी चाहूंगी भावना जी। हाँ जी पूछा जी, बताइए। मैं प्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ आपको यार, आपको तो अगर जाना है ना जाना है पार्टी तो में। बता दो, फिर कुंदन जी कर देंगे, नहीं तो कुंदन जी है, मीनाक्षी जी हैं, कुंदन भैया है, बहुत सारे लोग हैं, कोई भी कर देगा। प्लीज कुंदन जी प्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है। भेज दो, मैं आप पूछा भेज दो मैं उनको। फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक। और भावना जी कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? ऐसा लग रहा है मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। आप आते नहीं हो। थोड़ा सा व्यस्त है। स्क्रीन अगर शो हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, है ना? ओके जी, प्रेजेंट हो रहा है, वैसे स्क्रीन प्रेजेंट हो गई है, आप साइड निकाल लेना, मैं बता दूंगी। जी भावना दीदी स्टार्ट कर लीजिए, दिख रहा है कुंदन भैया? हाँ जी कुंदन जी, सॉरी मैं दूसरी तरफ ध्यान चला गया था। कोई नहीं दी। हाँ ठीक है कुंदन जी, थैंक यू कुंदन जी।
मुसीबत में हमेशा आप ही काम आते हैं। चलिए, सभी तैयार हो जाएंगे 3rd और 4th अध्याय के लिए। श्री कृष्ण ने योग में कितने प्रकार की निष्ठा बताई है? सभी आंसर 2 बता रहे हैं या टाइप्स 2 बता रहे हैं? प्लीज आप मेंशन करें कि आप आंसर नंबर 2 बता रहे हैं या 3 बता रहे हैं। अच्छा, 3 बता रहे हैं आप। सी, ओके। नोरा जी ने सी बताया है, मोहित जी ने, रोहित जी ने, यमुना जी। आशा राणा मैम, आप इसका आंसर बताएं। मैम 2 हैं। हाँ जी, ऑप्शन सी, 2 प्रकार की कौन कौन निष्ठा सी है। है? प्लीज आप नाम बताएंगे। एक तो है सांख्य योगियों की निष्ठा जी, और दूसरी है योगियों की निष्ठा। सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से है और हाँ जी, योगियों की निष्ठा कर्म योग से। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कुंदन जी। जी, थोड़ा नीचे कर लीजिए कुंदन जी, बस सेकंड क्वेश्चन थोड़ा और नीचे कीजिए साइड को, सिर्फ सेकंड शो हो। आपने 3rd तक शो किया हुआ है। हाँ जी, ठीक है। इंद्रियों को हठ पूर्वक रोकने मनुष्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? सभी बताएंगे इसका। कोई MDY ने लिखा है, राधिका जी ने 3 लिखा है, वेदिका जी मिथ्याचारी, मीनाक्षी जी मिथ्याचारी, शालिनी भी बताएंगी इसका आंसर। ऑप्शन सेकंड है मिथ्याचारी। जी, मिथ्याचारी, ठीक है, बिल्कुल। इसका 2 है, पाखंड जिसको कहते हैं जो हठ पूर्वक अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं लेकिन मन से वो चिंतन करते रहते हैं, तो उनको मिथ्याचारी कहते हैं। नेक्स्ट 3rd पे जाएंगे। 3rd क्वेश्चन कुंदन जी। जी, मनुष्य समुदाय किसके वश में होकर कर्म के लिए प्रेरित होता है? सभी अच्छे से ऑप्शंस को देख लेंगे और अच्छे से पढ़कर इसका आंसर करना है सभी को। दुष्यंत जी ने बोला सी सबसे पहले, प्रेरणा जी सी, रोहित जी बी। रोहित जी थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कमला दी ने सी बोला है, प्रकृति सब सी को बोल रहे हैं। 2 फिर से किसी ने बोला, जिनका आंसर 2 आ रहा है, शालिनी दी, राधिका दी, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, सही से क्वेश्चन को पढ़िए। मनुष्य समुदाय किसके वश में होकर कर्म के लिए प्रेरित होते हैं? सभी पहले अच्छे से आंसर करेंगे। प्रिया जी ने बोला 3rd, इसका आंसर करेगी लिंटा चौधरी जी। अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज माइक को प्रकृति के अनम्यूट कीजिए। गुणों में, प्रकृति के गुण। जी बिल्कुल ठीक है, इसका 3rd होगा प्रकृति के गुण। नेक्स्ट कुंदन जी। ये तो सभी ऐसे ही बता देंगे। अभी लिखना शुरू करेंगे तीसरे अध्याय का नाम, क्योंकि चैप्टर के नेम भी हमें साथ साथ लर्न होंगे तो अच्छा रहेगा। सभी टाइप कीजिए। कर्मयोग, प्रेरणा जी कर्मयोग, MDYA से नीरज जी होंगे शायद, वेदिका जी, मोहित जी, दुष्यंत जी, बहुत बढ़िया, लिंडा जी, प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा जी इसका आंसर बताएंगी? जी, सभी का ठीक है वैसे। शालिनी, हाँ जी प्रिया जी। इसी वाले प्रश्न का ना जो आपने पूछा, तीसरे अध्याय का नाम। हाँ जी, हाँ जी, इसका नाम कर्मयोग ही है। इसमें अनासक्त भाव से कर्मयोग के बारे में बताया गया है। जी बहुत बढ़िया, आप पूरा पढ़ के आए हो। ठीक है, बिल्कुल सही। पूजा झा जी ठीक है। नेक्स्ट कुंदन जी। हाँ, अभी हमने देखा था पहले इंद्रियों को हठपूर्वक वश में करने वाला। अभी यहाँ पे पूछा है 5th में कि इंद्रियों को वश में कैसे करना है। वहां पे तो हठपूर्वक किया था, लेकिन हठपूर्वक तो नहीं करना, कैसे वश में करें इंद्रियों को? MDYA, ध्यान से देखें। रोहित जी थोड़ा फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, कैसे वश में करना है? मोहित जी ए, पूजा जी ए, सभी ध्यान से देखें, पढ़ें पहले आंसर सभी के। आप ए की तरफ, नोरा जी ए यानी फर्स्ट, और भी सभी अच्छे से आंसर करें, किसी को देखकर ना करें, जो आपको ठीक लगता है वही करना। अल्पना जी डी, अपर्णा जी, वेदिका जी मन से, आशा राणा मन से। इसका आंसर करेंगे, मैं मैसेज देख लेती हूँ सभी के। नोरा जी, नोरा निशा जी बताएंगे। ऑप्शन ए, मन से। मन से, बिल्कुल ठीक। अभी मैंने लास्ट बोला था ना कि वहां पे क्या होता है कि हठपूर्वक तो वश में कर लिया, लेकिन मन से चिंतन करते रहते हैं विषयों का। बट वैसा नहीं करना है, हमें जो वश में करना है इंद्रियों को, वो मन से ही करना है। तो इसका फर्स्ट ही ठीक होगा, मन से। नेक्स्ट है 6th कुंदन जी। हाँ जी ठीक है।
लोक संग्रह में उदाहरण मिलता है, किनका उदाहरण मिलता है? ये तो बहुत इजी है। प्रेरणा जी ए, MDY ए, चंद्रकला जी, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी ने तो नाम ही लिख दिया। पूजा झा, पूजा झा जी हैं, वो आंसर करेंगी इसका। नौरा जी बिल्कुल ठीक है। प्रिया जी व्यास जी का उदाहरण मिलता है जी जिनको विदेश व्यास सॉरी जनक हाँ वही जनक जी जिनको विदेह राजा जनक कहा गया। कोई बात नहीं, इसका फर्स्ट होगा जनक जी। ठीक है, 7th क्वेश्चन कुंदन जी। ये भी सभी ऐसे ही बता देंगे। चतुर्थ अध्याय का नाम है, इसमें ऑप्शन देने की नीड मुझे नहीं लगी, सभी लिख देंगे। सभी टाइप कीजिए चतुर्थ अध्याय का नाम। बहुत बढ़िया मोहित जी, सबसे पहले मोहित जी ने लिखा। दुष्यंत जी एक बार देख लीजिए फिर से। वेदिका जी ने ठीक लिखा है। शालिनी जी ज्ञान कर्म संन्यास योग पूरा लिखें। बहुत बढ़िया, आप सभी के ठीक आ रहे हैं। कमला दी का बिल्कुल ठीक है जी, सभी लिखते जाएं। और इसका आंसर करेंगे हमें रोहित जी। रोहित जी प्लीज बताइए। और सभी जो लिख नहीं पा रहे हैं वो मन में उसको रिपीट करें। मैसेज भी सभी को करना है, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, बिजी है, मोना जी बिल्कुल ठीक है। रोहित जी प्लीज आप आंसर करेंगे अगर सुन पा रहे हैं तो। योग्य। फिर से प्लीज रिपीट कर दीजिए एक बार। ज्ञान कर्म संस्कार योग्य। संन्यास, संस्कार नहीं संन्यास, ठीक है। ज्ञान कर्म संन्यास योग। 8 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। हाँ जी रोहित जी ठीक है। 8 प्राणायाम का वर्णन मिलता है, हमें श्लोक संख्या बतानी है इसमें। सभी का आंसर इतनी जल्दी से। 4 MDY नीरज जी एक बार देख लीजिए। डी सभी का, शालिनी जी का 4, मोना जी का 4, 429, प्रेरणा जी डी, वेदिका जी डी, यमुना डी, नोरा जी डी। हाँ बहुत बढ़िया। यमुना दी प्लीज बताएं आप इसका आंसर। इसका 4 आएगा। हाँ जी 4/29 से लेके 30 तक का जो श्लोक है ना, उसमें है प्राणायाम का वर्णन। बहुत बढ़िया दी, बिल्कुल ठीक बताया आपने। 29 से 30 वाले जो है उसमें ही प्राणायाम का वर्णन हमें चतुर्थ अध्याय में मिलता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। निम्न में से कौन सा यज्ञ का प्रकार नहीं है? कल मैंने पढ़ाया था कि यज्ञ के प्रकार बताए थे कि जो अलग अलग लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से यज्ञ करते हैं। तो सभी ध्यान से पढ़ेंगे। दुष्यंत जी ने बोला सी, सभी अच्छे से पढ़े और अपने अकॉर्डिंग जो जिसको ठीक लगता है बताएं। 5 ऑप्शन मैंने इसमें दिए हैं, कौन सा नहीं आता? सबका आंसर आया, इसका मतलब सबने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सबके आंसर सेम ही आए हैं। चंद्रकला दी, प्रिया जी, वेदिका जी, कमला जी। चंद्रकला दी इसका आंसर करेंगी। चंद्रकला दी प्लीज बताएं। ऑप्शन 3 अपरिग्रह। हाँ जी ये बिल्कुल दी यही है। और ये बाकी जितने भी मैंने ऑप्शन दिए ना वो उसमें बताए गए हैं, इसलिए मैंने सभी लिख दिए थे कि द्रव्य से बोला है, तप से, स्वाध्याय से, ज्ञान से। और ज्ञान जो यज्ञ है उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 10th की तरफ। कुंदन जी थोड़ा और आगे कीजिए कोटेंस में। हाँ ठीक है ठीक है। योग की परंपरा ये सभी को आता है, बस इसको मैच करना है, तो ध्यान से इसको करेंगे सभी, अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर अच्छे से देख लीजिए पहले। सबका आ रहे हैं 2B। जी पहले मैंने आंसर किया, मैं बता दूं। हाँ जी अभी 1 सेकेंड, आपका ही नाम लूंगी मैं। बस सभी को थोड़ा लिख करने दो आंसर। मोना जी ठीक है। नीरज जी आप बताइए। इसका ऑप्शन जो बी है, श्री कृष्ण ने सूर्य को दिया था और सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने दिया था इक्ष्वाकु को और इक्ष्वाकु ने राजा ऋषियों को। परंपरा चलता रहा था, ऐसे सबको देते रहे। तो इसमें आप बता दीजिए कि इसमें फर्स्ट का कौन सा होगा ऑप्शन, वो भी मेंशन कर दीजिए कि जो सुने उनको इजी हो जाए। 2 ऑप्शन है 2। ओके, फर्स्ट का यानी आपका सी होगा। श्री कृष्ण का जो श्री कृष्ण का सी मतलब सूर्य, सूर्य का होगा फिर मनु, मनु को होगा फिर अपना इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु का होगा राजा ऋषिया, मतलब बी। हाँ यानी 4th का होगा बी आपका। ठीक है जी, बहुत बढ़िया नीरज जी, बिल्कुल ठीक है।
और सभी का आंसर भी बिल्कुल ठीक आया था। 11th की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें भी आपको मैचिंग ही करनी है। इसमें क्या है कि जिनको अभी थोड़ा वो उन्होंने रिवीजन नहीं किया होगा उनको अभी रिवाइज हो जाएगा। मिलान करना है, सभी अच्छे से पढ़ लेंगे। शरीर से श्रेष्ठ कौन है, इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है, मन से श्रेष्ठ और बुद्धि से श्रेष्ठ। एमडी भाई ने बोला बी का 2, यानी सेकंड बोला है, बी और 2। और सभी बताएं, अच्छे से पढ़ के आंसर करें। आशा राणा जी ने बोला 2, मोना जी बी, यानी सभी 2 की। शालिनी दी गई है 1 की तरफ। शालिनी दी एक बार फिर से चेक कर लीजिए सीक्वेंस को। सभी पढ़ें, अच्छे से करें, दूसरे का देख के ना करें क्योंकि आपको भी आगे पेपर देना है, तो अच्छे से टाइम लें। अजीत देव जी ने सेकंड बोला है। मोहित पाल जी बी, बिल्कुल ठीक है। चंद्रकला जी, नोरा जी, बहुत बढ़िया। करते जाएं सभी आंसर और फिर मैं दुष्यंत जी बताएंगे। दुष्यंत जी आप बताइए इसका। हाँ जी मैम, वेदिका जी इसका ने आंसर ऑप्शन हाँ नंबर 2 है मैम। हाँ जी। जिसमें शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। इसका सेकंड ही होगा और आपने बिल्कुल ठीक बताया। थैंक यू दुष्यंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुंदन जी। फर्स्ट का सी दिया हुआ है ना आप पहले ऑप्शन में, या मुझे कुछ क्वेश्चन में ये भावना जी, इसमें थोड़ा सा मुझे ऑप्शन वो लग रहा था 1 2 3 आपने कर दिया, तो वो 1 1 होना फर्स्ट का सी दिया हुआ एक था बार ना दिखाना हो सकता है, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ कि सीक्वेंस में गड़बड़ किया हो कहीं। मैं इसको देख लूं। कुंदन जी आप नेक्स्ट कर दीजिए, मैं इसको लास्ट में कर दूंगी, ठीक है क्लियर, वरना फिर टाइम खराब हो जाएगा। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ही हो गया आज। हो सकता है कि सीक्वेंस ऊपर नीचे थोड़ा हो गया हो। कर्म के प्रकार कितने बताए हैं? कर्म के प्रकार 3। प्रेरणा जी, वेदिका जी, नीरज जी बी, ठीक है। इसका आंसर करेंगे नंदिनी जी। नंदिनी जी बताएं इसका आंसर। मोना जी ठीक है, यमुना दी ठीक है। 3 प्रकार के बताए गए हैं। आप नाम बता देंगी? है लेकिन निकल मुंह में है, कोई लेकिन बात नहीं, कोई नहीं बात बता नहीं, रही। कोई बात नहीं। मोना जी आप बताएंगी? दीदी नंदी जी थैंक यू। बताओ मोना। दीदी कर्म, अकर्म, विकर्म। ठीक है मोना, थैंक यू सो मच मोना। थैंक यू नंदिनी जी। नेक्स्ट करते हैं 13 की तरफ। भावना जी इसका सीक्वेंस ही पूछा जाता है ना? हाँ वो आगे शायद आ जाएगा, मैंने लिखा भी हुआ है, आप एक बार देख लेंगे। अगर नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी सीक्वेंस। 13th है, ठीक है नोरा जी। गीता के अनुसार कर्म का स्वरूप है, ये बताएंगे सभी। गीता में कर्म का स्वरूप क्या बताया है? प्रेरणा जी थोड़ा ध्यान से। रोहित जी प्लीज थोड़ा ध्यान से सोचें तब आंसर करें। राधिका जी बिल्कुल ठीक, ध्यान से सभी पढ़ेंगे तब बताएंगे। गीता के अनुसार कर्म का स्वरूप। सभी फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं। निष्काम कर्म। नीरज जी लिखने दें सभी को। सभी ने लिखा है, हाँ थोड़ा ध्यान देंगे जिन्होंने विकर्म लिखा है। इसको एक्सप्लेन करेंगी। एक सेकंड मैं नाम देख लेती हूँ किस किसने आंसर किया है। प्रेरणा जी, प्रेरणा जी इसको बताएंगे आप? हाँ, इसमें निष्काम कर्म आता है ना। एक तो कर्म 3 कर्म बताए हैं। कर्म एक जो साकाम कर्म होता है जिसमें आप कुछ फायदा चाहते हो अपना। एक होता है विकर्म जो कि नहीं करने चाहिए, जो विशुद्ध कर्म बोलते हैं जिनको, और अकर्म होते हैं जो कि निष्काम भाव से करने वाले होते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसका अकर्म होगा जो निष्काम भाव से किए जाते हैं, आसक्ति रहित जो होते हैं, फल की इच्छा ना रखते हुए। 13। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 14। विकर्म होता है कौन सी प्रवृत्ति का होता है? त्रिगुण हम जानते हैं, त्रिगुण के अकॉर्डिंग विकर्म कौन सा होगा? सबका आ रहा है यहाँ पे, कोई बी बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। सभी ध्यान से देखें। मोहित जी ध्यान दें थोड़ा। जो ना करने योग्य कर्म होते हैं विकर्म हम उनको कहते हैं, वो कौन से गुण के अधीन हो जाएंगे?
मोना जी ने क्या दिया है? हाँ जी मोहित जी, ठीक है। रिंटा जी, मोहित जी बताएंगे। मोहित जी। हाँ दीदी, तामसिक कर्म हाँ होंगे ना वो जो ना करने योग्य हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, विकर्म होते हैं तामसिक कर्म। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 15। हाँ जी मीनाक्षी जी बिल्कुल ठीक है। ना जी, इसको कर्मों भी की एक बार कीजिएगा लास्ट में, क्योंकि उनके स्लाइड में कुछ और था, इसमें नोट्स में सत्येंद्र जी के। दी यही था, मैं आपको प्रेजेंट करके दिखा दूंगी, ठीक है। उन्होंने लिखा ओके हुआ ओके। था ब्रैकेट में, ठीक है दी। कर्मों की चर्चा मिलती है, ये बताएंगे हमें कौन से श्लोक में कर्म की चर्चा, जो 3 प्रकार के कर्म बताए हैं कौन से श्लोक में वर्णन है उनका। मोना जी थोड़ा ध्यान से, जल्दी कोई ना करे, आराम से पढ़ें तब बताएं। 2। आप थोड़ा ध्यान से सोचना है कि 3rd अध्याय में वर्णन किसका मिला है और 4th अध्याय में। मीनाक्षी जी बिल्कुल ठीक। आशा रानी मैम ठीक। हाँ कोई बात नहीं मोना जी, इट्स ओके। इसलिए डेली क्विज होती है कि हम जो चीजें हमसे थोड़ा कम अप डाउन होती रहती है उनको हम रिवाइज कर ले। चंद्रकला जी ठीक है। मोना जी आप ही बता दीजिए। जी दीदी मैंने 3 नहीं देखा था, सॉरी। 17 ओके में है, मैं हाँ कर्म जी में श्लोक दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। जी से कर्म, फिर दूसरा है विकर्म, फिर तीसरा अकर्म, ऐसा है। ठीक है मोना, इसका आपका 4th होगा। नेक्स्ट कुंदन जी 16 लास्ट क्वेश्चन है ये। उत्पत्ति का क्रम बताया गया है, उसको आप सभी को ये आता है, बहुत इजी है, लेकिन इसको मैच करना है तो इसको सभी करेंगे पढ़कर अच्छे से। MDY ए बताया उन्होंने, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं नीरज जी, और सभी बताइए। रोहित जी ने भी ए बताया, शालिनी दी ए, वेदिका जी ने लिख दिया अन्न वृष्टि यज्ञ। पूजा जी ए, दुष्यंत जी ने भी ए लिखा है। मोना जी ए, मीनाक्षी जी ए, बहुत बढ़िया। और सभी बताएं, लिंटा जी ने भी ए लिख दिया, चंद्रकला दी ए, ठीक है। आशा राणा मैम बता देंगी इसको, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। नूरा जी बिल्कुल ठीक है। मीनाक्षी जी बारिश हो रही है क्या? अच्छा वृष्टि मतलब बारिश, ओके बिल्कुल ठीक। आशा जी बताएंगी आप? आशा मैम आवाज नहीं आ रही है तो मैं किसी और का नाम ले लेती हूँ, वो बता देंगी। अनुराधा मैम आप बता देंगी? अनुराधा मैम जी जी हाँ। प्लीज बताइए। उसका आंसर है फर्स्ट वाला है जी। मैम एक्सप्लेन कर दीजिए। जी प्राणियों की उत्पत्ति होती है अन्न से, और अन्न की उत्पत्ति होती है वृष्टि से, और वृष्टि की उत्पत्ति होती है पता नहीं, यहाँ तो गड़बड़ यज्ञ से। जी सही है, गलत गलत है जी। वृष्टि की फिर से उत्पत्ति कोई बात होती है नहीं। यज्ञ से, ब्रह्म की उत्पत्ति होती है अक्षर से। जी जी बिल्कुल ठीक है। इतने ही अच्छा, मुझे क्वेश्चन थे। माफ करना, क्योंकि वृष्टि के पास है ना। राधिका दी प्लीज आप माइक म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ ठीक। हाँ अनुराधा जी प्लीज बताएं। थैंक यू कुंदन जी, इतने क्वेश्चन थे। हेलो जी अनुराधा जी प्लीज बताइए। हाँ दीदी, स्क्रीन शोर नहीं हो रहा है।